एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो तीनों जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक कैलाश पर्वत बना हुआ है। बड़ी विस्मित कर देने वाली बात है, ये तो भगवान शिव का कैलाश पर्वत नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने सृष्टि की रचना की है, कभी बताया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। और कैलाश की ओर बढ़ना शुरू होते हैं तो देखते हैं विशाल समुद्र और उसमें ब्रह्मा भी विराजमान है। ब्रह्मा जी थोड़ा किंचित विमूढ़ हो जाते हैं, ये कौन बैठा है व्यक्ति। आगे चलते हैं कैलाश की ओर, वहां भगवान शिव विराजमान है। जैसे आगे बढ़ते हैं क्षीर सागर की ओर जाते हैं, वहां एक भगवान विष्णु विराजमान है। बड़ी गड़बड़ है। आगे चला जाए, एक बड़ी सुंदर रमणीय एक जगह आती है, एक बड़ा श्रेष्ठ विशाल महल बना हुआ है। वहां पर एक लाल आसन पर एक इतनी सुंदर स्त्री जो है विराजमान होती है, दिव्यांगना जिसको कहा गया है। तो वो मन ही मन चिंतन करके ये तय करते हैं कि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। तो भगवान महादेव और ब्रह्मा विष्णु भगवान की ओर देखते हैं कि आप ही बताइए ये कौन है। तो विष्णु कहते हैं ये त्रिगुणात्मिका पराम्बा है साक्षात। तीनों जो देव हैं माँ से वार्तालाप करते हैं, वापिस आते हैं तो ब्रह्मा जी ये कथा अपने पुत्र देवऋषि नारद को बताते हैं कि नारद, बड़ी विस्मय कर देने वाली बात है, हमारे जैसे असंख्य और विद्यमान हैं इस सृष्टि में, हमको तो पता ही नहीं था। देवऋषि नारद कहते हैं हे तात, मुझे उस देवी के निर्गुण स्वरूप के बारे में बताइए। और ब्रह्मा जी बोलते निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टि गोचरम। हे मुने, जो निर्गुण है वो दृष्टि गोचर नहीं होता, क्योंकि जो जो चीज भी दिख रही है दृश्यं च नश्वरम यस्माद्, जो भी वस्तु जो भी व्यक्ति जंगम स्थावर चराचर जीव में दृष्टि गोचर है वो सब नश्वर है, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। नित्य यौवना मदशालिनी। माँ तो नश्वर नहीं है, इसलिए कैसे बताऊं कि क्या उनका स्वरूप था। रूपम दृश्यते कथम, उनका रूप का दृश्य मैं नहीं बता सकता।